एक बात तो युगों युगों से चली आ रही है, महात्माओं संतों ने जो कुछ कहा उनको सही ढंग से जब वो इस दुनिया में रहे तब तो बात सबको समझ आई। जब वो अपनी यात्रा को तय करके हमारी आंखों से ओझल हो गए तो उनकी बात को इस ढंग से पेश किया गया कि आदमी को कई बार डर लगने लग जाता है। यहां पे भी कई जगह भी कि ये जब ये शरीर छूटेगा और भगवान को नहीं पाया तो 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। इतिहास में साथ संगत एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें मरने के बाद चिट्ठी लिखी हो, लेटर लिखा हो कि मैं गधा बन गया हूं, मैं घोड़ा बन गया हूं या मैं आदमी बन गया हूं। इस तरह डराते हैं इंसान को। और या फिर पिछले जन्म में तुम ये थे, पिछले जन्म की बातें लेके बैठ जाएंगे। अब हमें पता नहीं पिछले जन्म का, तो बड़ा विद्वान लगता है महात्मा जो पिछली बात बता रहा होता है। वाह। और कुछ ज्योतिषी भी, कुछ तो धार्मिक लोग पिछली बातें बताएंगे, पिछले जन्म में तुम ये थे, उससे पहले ये थे, उससे ये पहले थे। या फिर कुछ आगे की बताएंगे, कोई कहेगा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, कैसा होगा स्वर्ग। अब यहाँ गर्मी में रहते हैं तो कहेंगे वहां एसी चल रहे होंगे, कूलर चल रहे होंगे। अमेरिका इंग्लैंड में चले जाओ, जहां ठंड होती है वहां कहेंगे वो हीटर, इतनी ठंड नहीं होती वहां। सबने अपने अपने स्वर्ग बना रखे हैं। और ज्योतिषी भी कुछ है, हाथ देखते हैं, हाथ देखेंगे। धन तो आता है मगर टिकता नहीं है। से पूछो किसके पास टिका है धन? सबके पास आता है, टिकता तो है ही। तुम तो सबके साथ अच्छा करते हो, सब आपके साथ फिर बुरा करते हैं। हर जगह बात तो ठीक है, खुश हो जाता है। सत्संग समय पे, देश काल और समय के मुताबिक जो पूर्ण महात्मा होगा, पूर्ण संत होगा, पूर्ण सद्गुरु होगा, जिन जिनके हम नाम लेते हैं वो अपने समय में आए। अपने समय में वो पूर्ण संत थे, पूर्ण सद्गुरु थे। आज के समय में भी जो पूर्ण संत, पूर्ण सद्गुरु आएगा, उसका पहला काम होगा कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बताए, हमें हमारे जीवन का मकसद बताए। और हमारे जीवन का मकसद क्या बताया जाता है? प्रभु की प्राप्ति, भगवान के दर्शन। चलो भाई कर लिया। अगर कोई परमात्मा को जानता है, ईश्वर को जानता है, तो उसने ईश्वर का ज्ञान दे दिया, भगवान के दर्शन करा दिए। फिर उसके बाद सत्संग करो जी, सेवा करो जी, सिमरन। क्या जरूरत है? फिर भगवान के दर्शन मैंने कर लिया, सेवा, सत्संग, सिमरन। सत्संग जीवन का जो लक्ष्य है वो है सुखी होना, प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदमय होना। और सुखी, खुश, आनंदमय होने की पहली सीढ़ी है जहां से खुशी मिलेगी, जहां से आनंद मिलेगा, जहां से सुख मिलेगा। इन सब का जो स्रोत है परमात्मा, ईश्वर, उसके साथ नाता जोड़ना। परमात्मा एक स्रोत है, एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो है सुखी होना, आनंद में रहना, खुश रहना। इस बात को और थोड़ा खोल लेते हैं। लक्ष्य है मुक्त होना। परमात्मा एक साधन है, एक टूल है। टूल तो जरूरी है। हम सब यहां पर चलकर आए हैं, कोई बाइक पे आया है, कोई कार में आया है, कोई रिक्शे पे आया है, कोई साधन का इस्तेमाल किया है और यहां पर पहुंचे हैं।
यहां पर पहुंचना मकसद था। ऐसे ही मुक्त होना मकसद है, परमात्मा एक साधन है। साधन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो इन सब सुख आनंद खुशियों का स्रोत है, इस साधन को, परमात्मा को, ईश्वर को जाना जाए, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इस साधन का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए मुक्त होने के लिए। अब किससे हमने मुक्त होना है ये भी पता होना चाहिए ना। किन चीजों से हम मुक्ति चाहते हैं? क्रोध से कोई आदमी गुस्सा करना पसंद नहीं करता, क्रोध से मुक्ति चाहते हैं। लोभ से कोई आदमी चाहता है लोभ हो मेरे अंदर, कोई नहीं चाहता। लोभ से मुक्ति चाहिए, ईर्ष्या से मुक्ति चाहिए, द्वेष से मुक्ति चाहिए, मोह से मुक्ति चाहिए। और ये चीजों से अगर मुक्त हो जाए तो हमारा किसी से झगड़ा नहीं होगा। झगड़े किस कारण होते हैं? परेशानी किस कारण होती है? कहीं पे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, कहीं पे हमारा लोभ लालच है वो नहीं हासिल हो रहा, इसीलिए ईर्ष्या पैदा होती है, इसीलिए द्वेष पैदा होता है, इसीलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं हृदय में रह पाता। तो इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए, सीधी सी बात है। इन चीजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा का इस्तेमाल करना है, ईश्वर को यूज करना है। इसलिए ईश्वर का ज्ञान पहला कदम है, पहली सीढ़ी। और फिर हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में इन चीजों से हम कैसे मुक्त हो सके वो राह मिलती है, वो रास्ता मिलता है। हम में से कुछ के बैंक में लॉकर होंगे, जो बैंक में लॉकर होते हैं उसमें पैसा रखते हैं, पैसा तो नहीं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, कीमती कागज रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं। और सबको जिस जिसका लॉकर है उसको एक एक चाबी दे दी जाती है। अलग अलग चाबी होती है सबके पास, लेकिन हर कोई चाहे कि मैं बैंक में जाऊं और अपनी चाबी लगाऊं और लॉकर अपना खोल लूं, खोल नहीं सकता। एक चाबी बैंक के पास होती है, वो एक ही चाबी होती है। सबके पास अलग अलग, मतलब 100 आदमियों के लॉकर है तो 100 के पास 100 अलग अलग चाबियां होंगी, लेकिन बैंक के पास सिर्फ एक ही चाबी होगी। जब हमारी चाबी और बैंक की चाबी उस लॉकर में लगती है तो वो लॉकर खुलता है। हर एक के लॉकर के लिए बैंक की एक चाबी और अपनी चाबी। तो हम सबके लिए ईश्वर परमात्मा एक, सबको आवश्यकता है, सबको चाहिए, और बाकी हमारे सारे जो जो हम ताले अपना खोलना चाहते हैं। अब ये ताला कौन सा है, क्योंकि सब चीजें हमें अगर पता नहीं होगी तो हम कैसे खोल पाएंगे? ये कौन सा लॉकर है? हम सब सुबह भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। सत्संग हम किस लिए खाते हैं, भोजन किस लिए करते हैं? तन के लिए, शरीर के लिए। शरीर पर काम करते हैं, इसको अच्छा भोजन दें, अच्छी खुराक दें, ताकि हम सारा दिन काम कर सकें। एक हमारा मन होता है। अच्छा, तन के लिए कई सुबह सैर भी करते हैं, शाम को भी सैर करते हैं। बुखार बीमार हो जाए, दवाई दूँ, बड़ा ध्यान रखते हैं हम अपने तन का, फिट फार रहना चाहिए। कभी मन का ध्यान किया है कि मन को भी कुछ प्रॉपर खुराक मिले, मन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी फिट रहे? मन की खुराक मिलेगी सत्संग में। हम यहां पर मन के ऊपर काम करने के लिए आते हैं, तन के ऊपर सुबह से शाम तक काम करते हैं। सत्संग में केवल मन के ऊपर काम करते हैं। तो जिसके ऊपर काम करना है, तन के ऊपर काम करना है, हमें तन का पता है। आंखें हैं,
कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, और हम उसी हिसाब से पैर दर्द करने लगे पैर दबा लेते हैं, कहीं सिर दर्द करने लगे तेल तो लगा लेते हैं। ऐसे ही मन, और ये जितने भी हमने मुक्त होना है जिन चीजों से, ये सब मन के अंदर है, ऊपर से नजर नहीं आते। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ ऊपर से कहां नजर आते हैं? ये मन के रोग हैं, ये मन के अंदर होते हैं, इन पे काम करना है। तो समझ लेते हैं कि ये जो हम सब चीज कर रहे हैं, जिसको हम मन कह रहे हैं, ये मन किस बला का नाम है? कोई डॉक्टरी पढ़ रहा होगा या किसी डॉक्टर से जाके बात करें, पूछें कि ये मन क्या होता है, वो डॉक्टर कहेगा मैंने बहुत ऑपरेशन किया अपनी जिंदगी में, हार्ट ट्रांसप्लांट भी किए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी भी की है, शरीर को खूब फेफड़े वेफड़े सब देखे हैं, मुझे ये मन कहीं नजर नहीं आया। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको अंदर हम सोचे शरीर के होता है। फेफड़े होंगे, लंग्स, स्टमक होगा, हार्ट होगा, कोई चीज किडनी होगी, लीवर होगा, लेकिन ये मन अंदर पता नहीं कहां पे होता है। और सारी परेशानी, सारी मुसीबत की जड़ ये मन। मेरा मन नहीं करता, मेरे मन ने किया, मेरा मन ऐसा चाहता है, मेरा मन बड़ा खराब है, मेरा मन अच्छा है, ये तो बहुत कम ही कहते हैं। ओके, कोई कोई कहता होगा, आज अक्सर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो आज हम पहले समझ लेते हैं ये मन होता क्या है, तभी तो उसमें काम करेंगे। जिस चीज का पता ही नहीं, अब किसी को पता ही नहीं यहां मेरी ऊपर आंखें हैं, तो कैसे आंखों को धोएगा? शरीर का पता है, शरीर के ऊपर हम काम करते हैं। मन का मन है क्या? ये मन है विचारों का पुलिंदा, बंचेस ऑफ थॉट्स। ये जो हमारे विचार होते हैं ना, विचारों का गुच्छा, इसको मन कहा गया है। जो अब ये विचारों का गुच्छा कैसा भी हो सकता है, विचार मन है, और इन विचारों के कारण भी परेशानी होती है। किसी के दास आपके घर गया, महापुरुषों के जैसे दास ने बताया, बड़ी सेवा सत्कार की। अब 15 दिन बाद ये दास के घर आए, मैंने इनको पानी का भी गिलास नहीं पूछा, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी की सेवा करने की। तो अब फिर 15 दिन बाद जब मैं इनके घर फिर जाऊंगा तो इनको एकदम ध्यान आएगा, मैं भी 15 दिन बाद पहले गया था इनके घर, एक गिलास पानी नहीं पूछा था इन्होंने मुझे। 15 दिन पहले वाला विचार मन के अंदर था, जो व्यवहार में प्रकट हो रहा है। किसी ने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया, वो विचार अंदर फिट हो गया। अब जब मैं उससे मिलता हूं तो वही सामने आता है, उसी हिसाब से मेरा व्यवहार होता है। ईर्ष्या होगी, प्रेम होगा, द्वेष होगा, जो भी होगा वो मैंने अंदर विचार फिट किया होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मन विचारों का गुच्छा है, विचारों का पुलिंदा, ये तो पता लग गया। अब ये विचार, क्योंकि कोई भी चीज है, बनते कैसे हैं, ये विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि ये बन ऐसे रहे हैं तो हम इनको बनने नहीं देंगे, तभी तो इसके ऊपर आ सकते हैं। बने जा रहे हैं, पता होना चाहिए कैसे बन रहे, कौन सी चीज ऐसी है जो विचार बना रहे। सत्संगत, ये बहुत कई साल हो जाते हैं हमें बत्ते करते हुए, लेकिन मन के अंदर से ये भावनाएं नहीं जाती, जुड़े रहते हैं मोह के साथ, लोभ के साथ, लालच के। और इसको हम नाम देते हैं, मोह कहेंगे प्रेम था। ये प्रेम और मोह में बहुत फर्क होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये विचार बनते कैसे हैं, तभी उसका हल ढूंढेंगे। विचार बनते हैं बोलने से, हमेशा।
हर कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप से हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बात करता रहता है। हर कोई सड़क पे चल रहा है, ऊपर से सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर बोलता रहता है। और वो जो अंदर ही अंदर बोलता रहता है वो विचार बन रहे होते हैं। और दूसरी कि जो हम बाहर बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उससे भी विचार बनते हैं। यानी कि विचार बोलने से बनते हैं। और बोलने में हर चीज में ताकत, एनर्जी वेस्ट होती है, खर्च होती है। वेस्ट नहीं कहता, चलो खर्च होती है। जो भी काम करेंगे तो बोलने में भी तो ताकत लगेगी। और एक बात ध्यान रखें, जब हम बाहर बोल रहे हैं तो बाहर 8 घंटे लगातार अगर हम बोलते रहें, जितनी ताकत लगती है, अपने अंदर 1 घंटा अगर बोलते रहे अंदर ही अंदर, बराबर ताकत लगती है। सबसे ज्यादा ताकत अंदर ही अंदर बोलने में खर्च होती है, जिसके कारण माइग्रेन हो गया, शुगर हो गई, टेंशन है, पता नहीं कितनी बीमारी है, क्योंकि शक्ति खत्म कर ली अंदर ही अंदर बोल के। तो कैसे लड़ेगी वो बीमारियों से हमारी एनर्जी? अनेकों बीमारियां ऐसी, बीपी, ब्लड प्रेशर, टोटली अंदर जो आदमी बात करता रहता है, अंदर जो विचार बनाता रहता है, शुगर की बीमारी, ये सब तो अंदर भी बात कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, बाहर भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अंदर जब बात करता है आदमी तो क्या बात करता है? सोच के देखिए। हम अंदर जब भी बात कर रहे होते हैं अपने आप से, तो आने वाले कल की बात करते हैं। कल मैं ऐसा करूंगा, परसों मैं ऐसा करूंगा, तरसों मैं ऐसा करूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं ऐसा कहूंगा। हमेशा भविष्य की बात करेंगे जब अंदर बात करते हैं। और जब बाहर बोलते हैं तो हम बीते हुए कल की बात करते हैं, जो बीत चुका है। मैं उससे मिला था, मैं वहां गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाहर बोलते हैं पास्ट, भीतर बोलते हैं फ्यूचर, वर्तमान में कब रहेंगे। और वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर कोई विचार नहीं होते। आप यहां बैठे हैं, वर्तमान में सत्संग कर रहे हैं, कोई विचार नहीं बन रहे हैं। हाँ, सत्संग के बाद उठ के जाने लगेंगे, विचार बनने चालू हो जाएंगे। उसको कैसे खत्म करें? सत्संग में सीख लें। जिस चीज से सीख लिया जाता है उसके विचार नहीं होते। जब भी हम कोई चीज सीख लेते हैं तो विचार बनाने की जरूरत नहीं होती। मैं सड़क पे जा रहा हूं और किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, विचार बनेगा एकदम, इसने क्यों मार दिया, मैं भी इसको दो लगाऊं, या मैं इससे कमजोर हूं तो मैं अपने 2 मित्र को बुला के लाऊं, उनके साथ इससे झगड़ा करूं। और वहीं पे उस थप्पड़ मारने से, उसके गाली देने से मैंने सीख लिया कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, वो विचार नहीं बनेगा। सीखता नहीं है इंसान, इसी कारण अंदर विचार बनते चले जाते हैं। और वो जब मौका आता है, थॉट्स, विचार को थॉट्स, तो मन को कम से कम बनने दें ताकि परेशानी कम से कम। जो कंप्यूटर पे मेरे भाई बहन काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ हम करते हैं तो उसको फाइल बन जाती है, फाइल सेव हो जाती है। हमें डिलीट करनी हो तो उसमें एक डिलीट बटन होता है, डिलीट करते एक कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं होता, डिलीट करते अपने आप गैप हो जाती है। ऐसे हमारे अंदर कुछ नहीं है, बेकार की फाइलें बनी हुई हैं, सैकड़ों हजार। डिलीट करना सीखें, उनको मिटाना सीखें। और जैसे कहते हैं ना कि कोई कमरा हो, उस कमरे में गंदगी पड़ी है तो उसको क्या करेंगे?
साफ कर देंगे। ये कूड़ा उठा के उधर फेंक दो, वो कूड़ा उठा के उधर कर दो, इस कूड़े को अलग कर दो, उस कूड़े को अलग कर दो, साफ हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। ऐसे ही इस मन के अंदर देखें क्या क्या कचरा है, मेरे किसी काम का नहीं। अभी अपने घर में हम जब यहां से सत्संग के बाद जाएंगे तो घर में अपने झांक के देखें, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो पिछले 2 साल 3 साल से इस्तेमाल ही नहीं की, वैसे ही पड़ी है। और जब देखते हैं शायद कभी काम आ जाए, अरे पिछले 2 साल से तो काम नहीं आई और आगे काम आएगी, कचरा संभाल के रखा हुआ है। ऐसे ही हमने ये कचरा संभाल के रखा हुआ है। इस कचरे को साफ करने का एक ही तरीका है, सत्संग। सत्संग में जब हम पार ब्रह्म परमात्मा निराकार ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो किसी ने कोई बुरा किया है, एक ने मेरे पैसे लिए और मुझे वापस नहीं किए, मैंने कई बार मांगे, बार बार मांगे, कोशिश भी की, आखिर नहीं दिए। निराकार प्रभु मेरे साथ में, ईश्वर साथ में, हो सकता है बता प्रभु मैंने इसके देने ही होंगे, अच्छा है कर्ज उतर गया, अब मैंने फाइल डिलीट कर दी, हो सकता है वो 2 महीने बाद 6 महीने बाद आके वापस ले जाए, कचरा तो साफ कर दिया आपने। इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, कोशिश करें इसको समझाने की, मान जाता है ठीक, नहीं मान जाता तो दत्तार प्रभु तूने इसको ऐसे ही बनाया। और इसका और आसान तरीका, हम घर में रहते हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, कहीं पे बिजनेस करते हैं, कहीं पे नौकरी करते हैं, कहीं पे कारोबार करते हैं, कोई हमारे मित्र हैं, आपस में मिलते हैं, घर में भी बाहर भी, तो कई बार कई चीजों से हमारा मन मुटाव हो जाता है। मुझे ये पसंद नहीं, उसको ये पसंद नहीं, बहस भी हो जाती है, रिश्ते खराब होने की नौबत आ जाती है। ज्यादातर घरों में तो ऐसा होता ही है, या जिनसे हम रोज मिलते हैं उनके साथ तो ऐसा होता ही है। तो सोच लें, जैसे अब पति पत्नी को ही ले लेते हैं, तो पति सोच ले कि मेरी पत्नी इस बात पे मैं उससे नाराज होता हूं, इस बात से उससे नाराज होता हूं, इस बात से उससे नाराज, 4 बातें हैं, सपोज 5 है, तो एक बात चुन ले कि इस पे मैं कभी नाराज नहीं हूं, सिर्फ एक ही बात है, बड़ा आसान है। ऐसे पत्नी भी सोच ले कि मेरे पति के अंदर ये 20 आते हैं और कभी इस आदत पे मुझे गुस्सा आता है, कभी इस आदत पे गुस्सा आता है, कभी इस आदत, तो एक आदत पे मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, ये अगर वो करेंगे माफ कर। बाप बेटा सोच ले, माँ बेटी सोच ले, दोस्त दोस्त सोच ले, एक ही तो सोचेंगे, एक की तो माफी कर ही सकते हैं। और आप जिंदगी के अंदर देखेंगे कि जो मन बनना कमजोर होने लगा। अब जिंदगी आगे चलती है तो मन में अगर कोई ऐसे नेगेटिव ख्याल या जो परेशान करने वाले ख्याल आते हैं तो इस मन को डांट लगाएं। मैं 6ठी क्लास में फेल हो गया था, आज मैं 6ठी क्लास में जाकर अपने नंबर लाकर पास नहीं हो सकता, वो हो चुका। तो ऐसी जब बीती बातें एकदम आए कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कहीं अब कोई फायदा नहीं। सोच के क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, वही डिलीट हो जाएगा। कि क्या थोड़ा सा डांट लगाने सीखे अपने मन को, बॉस बनना सीखे अपना। हम परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर की अंश नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा मालिक होता है, बॉस होता है, तो हम अपने मालिक बने। और 2-3 दिन मन को अगर डांट लगा दी, 2-3 बार डांट लगा दी, तो ये मन कहेगा अब इसको अकल आ गई है, अब मैं इसको नहीं बेवकूफ बना। बेवकूफी तो बनाता है हमें मन, तो समझ जाएगा अब ये समझदार हो गया, कोई इसको सदगुरु जीवन में आ गया, इसको किसी ने मालिक बना दिया। ये है सत्संग का फायदा। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान, पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ज्ञान लेने के बाद सत्संग करना जरूरी है। फिर ये दातार प्रभु स्वयं शक्ति देता है
क्योंकि हमने इस यात्रा के दौरान एक एक करके एक एक चीज से मुक्त होना है। मेरे पे क्रोध ना असर करे, लोभ ना असर करे, मोह ना असर करे। मोह भी बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बला है। मोह का मतलब क्या है कि जिस चीज का हमें खतरा होता है कि मुझसे छीन न जाए, कोई ले न जाए, मुझसे चली न जाए, उससे मोह होता है। हम उसको प्रेम का नाम देते हैं, मुझे इससे प्रेम है। मोह का मतलब है अटैचमेंट, कि ये मुझसे गुम ना हो जाए। जिस चीज के प्रति ऐसा भाव होता है कि ये चली न जाए, उससे मोह रहेगा। वो धन हो सकता है, मकान हो सकता है, संतान हो सकती है, पैसा, कुछ भी हो सकता है। और जिसका भय नहीं है जाने का, खोने का, उससे कभी मोह नहीं होगा। और ये मोह जिससे धीरे धीरे टूटना आरंभ हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। मुझे भय है कि मैंने मकान बनाया है, इतना बड़ा सुंदर मकान है, और मैंने इतना पैसा जमा किया है, अब मेरे बच्चे पता नहीं इसको संभाल पाएंगे या नहीं। डर, अंदर भय पैदा रहता है। तो मैं मकान से, धन से अटैच रहूंगा, ध्यान रखूंगा बच्चों का भी, पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिखा रहे हैं प्रेम, लग रहा है इसको प्रेम है, लेकिन अंदर वो भय काम कर रहा है, वो जिसको मोह कह रहे हैं। सोचे अगर थोड़ा सा, वही फिर मन की बात आ जाती है कि मेरे दादा परदादा, मेरे पिता, वो भी तो विश्वास करके छोड़ के चले ही गए, आखिर छूट ही गया। मैं वैसे ही परेशान होगा, अब हो गए हैं, संभाल लेंगे अपने आप। सो इंस्ट्रक्शन देती है दादी अपनी बहू रानी को। सास लगी उसकी, बहू रानी की सास ही लगी। बच्चे को ऐसा संभाल, ऐसे दूध पिलाना है, ऐसे लिटाना है कि जान है। अरे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करके सीख जाएगी वो, तू भी तो ऐसी सीखी थी, पर वो अपना टाइम भूल जाती है। ये अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट, ये मोह बहुत परेशान करता है। मुक्त नहीं हो पाएगा आदमी अगर जीवन के अंदर मोह है। यात्रा के दौरान मुक्त होना है। ये जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है 70, 80, 90, 100 साल, इसी में एक एक करके मुक्त होना है, एक एक चीज से मुक्त होना है। और जो मुक्त होके जीने लग जाएगा, फिर क्या बिगाड़ेगी उसका मौत। ये 5 तत्व मिट्टी है, अब मिट्टी के ऊपर उसका कंट्रोल हो गया है, मिट्टी रह जाएगी, पड़ी रहेगी। मैं तो मुक्ति हूं, मैं क्यों भागूंगा। और अगर ये ध्यान में रहा, नहीं संभाल पाएगा ये मेरा बेटा बच्चों को, नहीं संभाल पाएगा इतनी दौलत, तो फिर सत्संगत हमने मुक्त होना है। दाएं बाएं नहीं देखना, आगे पीछे नहीं सोचना, उतना ही रखना है। कई बार भी कहते हैं बहुत अच्छे विचार होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए। घर साफ सुथरा है, भर लो सामान उसके अंदर, अच्छा अच्छा सामान भर लो, न चलने की जगह हो, न बैठने की जगह हो, उतना ही रखें। अच्छे विचार भी, दास का कहने का बात कि उतने ही रखें जितनी जरूरत है। मतलब विचार उतने ही रखें जितनी जरूरत है। मन से नेगेटिविटी सब डिलीट कर ली है फाइलें, तो जो और फाइलें भी बन रही हैं वो भी लिमिटेड ही हो, जिनकी हमें रोजमर्रा जरूरत है। कि मैं अब यहां से उठूंगा तो घर जाने का मुझे रास्ता पता होना चाहिए, ये फाइल तो रखेंगे ही ना। मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मैंने अपनी ड्यूटी निभानी है, मैंने फर्जों की अदायगी करनी है, मैंने काम पे जाना है। बस जितनी जरूरत है उतनी ही फाइलें रखें। एक संगत स्मूथ लाइफ हो जाती है, आसान जिंदगी हो जाती है। और इस सब के लिए शक्ति, एनर्जी लेनी है, जो सोर्स है इस शक्ति का, जिससे सब कुछ हासिल होना है। और वो सोर्स है ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, जो सब जगह है। क्योंकि चीनी लेनी होगी, चीनी की दुकान पे जाएंगे, पेट्रोल लेना होगा, पेट्रोल पंप पे जाएंगे। ये एनर्जी, शक्ति तो हमें हर समय चाहिए, तो हमें हर समय इसकी दुकान चाहिए,
हर जगह होनी चाहिए। तो हर जगह तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा को जान लें। घर पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, हर जगह साथ में होगा। कोई ऐसा भाव, कोई ऐसी थॉट जो थॉट तो परेशान करेगी ही करेगी। तो जैसे ही आने लगे, शक्ति दे, मैं इसका बॉस बन जाऊं, मैं इसकी मालिक बन जाऊं, वहीं के साथ संगत सीख ले उस थॉट से। जैसे हम ये सोचेंगे, सीखने लग जाएंगे। और जो बात सीख ली जाती है उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। बचपन में कभी किसी गर्म तवे को, गर्म चीज को हाथ लग गया था, गर्म, तो हाथ जला, तो उसको याद रखते हैं, हमेशा दोहराते रहते हैं, गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, इससे हाथ जल जाता है। अरे अनुभव हो गया, सीख लिया, गर्म चीज को हाथ लगाएंगे परेशानी है। ऐसी हर मौके से, हर अवसर पे सीखते चले गए तो ये फाइल बनेगी नहीं, मन बनेगा नहीं। और हर चीज को लिमिटेड रखें। दुनिया भर की चीजें भर के घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ना किसी के काम आने वाली है, ना अपने काम आने वाली है। और इस सब के लिए शक्ति, एनर्जी, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा साधन है, जो पहली सीढ़ी है, पार ब्रह्म परमात्मा निराकार। और धीरे धीरे हुआ क्या कि ये सब गुण तो निराकार है। अरे निराकार भी ऐसा, मैं भी ऐसा हो गया। उस समय कहेंगे मैं निरंकारी हो गया। एंड बिकमिंग नोबॉडी, कुछ नहीं होना, निरंकारी होना है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू।
तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत की स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले, हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार।